आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार से अपेक्षा मत रखो। देखिए, ये प्रथम लाइन संसार से अपेक्षा, ये तो हमने एक राशि स्थिति लिखी है, और मत रखो ये हमने एक सात्विक स्थिति सफेद रंग से दर्शाया है। ये रंगों की स्थितियां ही आपको हमें प्रकृति के 3 गुणों का भी बोध करवाती हैं, और ये प्रकृति के 3 गुण ही कहीं ना कहीं आपको एक ज्ञान देते हैं कि किस स्थिति विशेष में रहते हुए जीते हुए आप और हम अपना जीवन संवार सकते हैं। देखिए, आज हमने ये जो संसार से अपेक्षा शब्द को राशि स्थिति से जो लिखा है, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, अपेक्षा का अभिप्राय एक आशा रखने से होता है, उम्मीद रखने से होता है। आज एक साधारण मनुष्य की, क्योंकि संसारी विषय भोगों में अधिक रुचि बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप उसकी स्वयं की भी भागदौड़ कुछ ऐसी ही बनी रहती है कि 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 बनाओ, यानी कि अधिक से अधिक धन कमाने की एक प्रवृत्ति एक साधारण मनुष्य में कलयुग में देखी ही जाती है। देखिए, 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, अक्सर इन स्थितियों पर हम बार बार चर्चाएं करते रहते हैं। देखिए, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, ये एक सात्विक स्थिति है। अर्थ का अभिप्राय धन से है, संसारी पदार्थों से है, सुख सुविधा के साधनों से है, और काम का अभिप्राय आपके भरी भोग इच्छाओं से है। ये भोग इच्छाएं के गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन 5 स्थितियों में ही संसारी सभी एक भोग आ जाते हैं। अक्सर हम इन भोगों को देखिए सरल शब्दों में सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, इन 5 एस से जोड़ते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हम 3 एस सेवा सत्संग स्वाध्याय की एक साधारण स्थितियों से जोड़कर बात को समझाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि आज हमारा वीडियो का नाम ही क्या है? संसार से अपेक्षा, यानी कि मनुष्य संसार से अपेक्षाएं रखता है। मुझे ये सुख संसार से मिले, ये सुख मुझे परिवार से मिले, ये सुख मुझे अपने मित्रों से मिले, ये सुख मुझे अपने रिश्तेदारों से मिले, ये सुख मुझे सरकारी विभाग से मिलना चाहिए। ये विभिन्न स्थितियां, देखिए, सुखों के लिए ही मनुष्य कर्म कांड करता हुआ भी अक्सर दिखाई देता है। हालांकि शास्त्रों में इसकी कहीं कोई निंदा नहीं। देखिए, 4 प्रकार के जो भक्त होते हैं, आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमी। प्रेमी को ही ज्ञानी भक्त भी कहा गया है। देखिए, आर्थ का मतलब क्या होता है? जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस जगत को ही दुखालय शब्द से संबोधित किया, जहाँ दुख बने ही रहते हैं। देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि दुख महीनों सालों के हिसाब से बने रहते हैं, जबकि सुख ये तो मिनटों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से ही आते हैं, कहीं कहीं दिनों के हिसाब से भी आप समझ सकते हो। देखिए, आपके हमारे स्थूल शरीर की स्थिति को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। बचपन अवस्था, फिर किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। देखिए, इन सभी स्थितियों को शरीर के स्तर पर आपको में कुछ चिंतन मनन करना चाहिए। वृद्धावस्था में देखिए, आपके हमारी भोग्य इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां ये शिथिल पड़ जाती हैं। धन करोड़ों का, अरबों का, खरबों का कितना भी रखा हो, आप और हम उसको भोग नहीं पाते तन के स्तर पर। क्यों? क्योंकि तन के स्तर पर भोग्य इंद्रियां कमजोर हो जाती है। ये एक प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। हालांकि शास्त्रों में देखिए, रजोगुण का आप अधिक से अधिक भोग करते हो तो इसका कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन शास्त्र फिर भी बार बार समझाते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो, जबकि तमोगुण की कहते हैं निंदा करो, विरोध करो, निषेध स्थितियां जो शास्त्रों में समझाएगी। कि कानून का उल्लंघन करना भी एक निषेध स्थिति है, तामसी स्थिति है। इनका बार बार शास्त्र कहते हैं, इनके विरुद्ध में, यानी कि इनकी एक निंदा करो, इनका संग मत करो। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया
कि ये कलयुगी स्थितियां दूध कीड़ा मधुपान स्त्री संग हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनसे बचो। इनका संग होने मात्र से भी मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्मशय बिगाड़ लेता है, संस्कार बिगाड़ लेता है। और बिगड़ा हुआ कर्मशय संस्कार मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि का जन्म दिलवाने में सहायक नहीं होते। फिर तो नीचे की जोनियां, ये जो तामसी जोनी है, 80 लाख प्रकार की दंडमय जोनी है, उन जोनियों में प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको मैं उन जोनियों में जाकर वो जो अतिरिक्त दुख हैं उनका एक भुगतान, जैसे कहते हैं ना, अपने बैंक से एक ऋण लिए तो ऋण चुकाना पड़ता है, उस पर ब्याज भी देना होता है। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको भावार्थ समझने, यानी कि आपका मरा रजोगुण मर्यादा में रहे और तमोगुण की निंदा करें, और शास्त्रों में कहा गया सतोगुण की प्रशंसा करो। ये सतोगुण का अभिप्राय धर्म से है, सतोगुण का अभिप्राय सत्य करने से है, सतोगुण का अभिप्राय गुरु के प्रवचनों को सुनने से है। ये सभी स्थितियां जब तक आपके हमारे जीवन में बनते नहीं, तब तक फिर देखिए ये राजसी स्थितियां अधिक बनी रहती है। हम अधिक से अधिक धन कमाने के लिए भी पुरुषार्थ करते हैं और संसार से भी उम्मीद बांधे रखते हैं। माता पिता से हमें ये भूमि, एक प्रॉपर्टी मिले, ये धन, यानी कि बैंकों में रखा हुआ पैसा हमें मिले, हम अधिक से अधिक संसारी भोग भोग सकें। यानी कि ये सभी स्थितियां देखिए ये संसार के अंतर्गत ही आ जाती हैं। सरकार से भी हमें ये सुविधाएं मिले। देखिए, सरकारी स्तर पर ये जो एक फ्री की एक सुविधाएं स्थितियां होती हैं, आजकल तो मुझसे देखिए इन फ्री के चक्कर में ही अपने कर्तव्य कर्म से दूर हटता जा रहा है, पुरुषार्थ करता नहीं। जबकि पुरुषार्थ करना तो आपके हमारे जीवन की एक मुख्य स्थिति है। जो मनुष्य पुरुषार्थ नहीं करता तो फिर वो अपने जीवन में एक मुफ्त की रोटियां खाने की उसकी एक आदत सी पड़ जाती है। देखिए, इन सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ समझने, ये सरकार से आशा, संसार से आशा, देखिए एक उचित आशा रखना तो आपका हमारा एक धर्म है। देखिए, 4 वर्ण शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बताए गए। ये एक आपसी सहयोग के लिए, ताकि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। आप और हम अकेले अपने आप में पूर्ण नहीं है। आप अपना घर परिवार अकेले रह के नहीं चला सकते, एक दूसरे का सहयोग लेना होता है। लेकिन यहाँ संसार से आशा का अभिप्राय बिना पुरुषार्थ के जो हम दूसरों से सुख चाहते हैं उससे है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस ज्ञानमय स्थिति में रहते हुए, क्योंकि हमने कहा ना, संसार से अपेक्षा मत रखो, यानी कि राशि स्थितियों की जो अपेक्षा हम चाहते हैं बिना कृत किए, वो मत रखो। मत रखो को हमने इसलिए सफेद रंग से दर्शाया है, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी जो एक संतुलित स्थितियां हैं वो आपके हमारे जीवन में सहज ही बने। देखिए, अर्थ कमाने की कोई निंदा नहीं है, लेकिन ये निंदा का विषय तब बन जाती है जब मनुष्य अनीतिगत कार्यों से एक संग्रह वृत्ति में एक लिप्त हो जाता है। आजकल तो कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां देखने को मिलती हैं, सुनने में आती हैं। देखिए, लाभ के लिए आपको हमें पुरुषार्थ करना है, आपकी हमारी आवश्यकता है, परिवार का लालन पालन करना आपकी हमारी कुछ जिम्मेदारी। लेकिन लोभ की स्थितियां जागृत होते ही रजोगुण छलांगे लगाता है, और जब रजोगुण या लोभ बिगड़ने लगता है, यानी कि जब सतोगुण की लगाम कहो, ये धर्म की मर्यादाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, तो फिर ये अर्थ नाचने लगता है, संग्रह वृत्ति में जाने लगता है, तामसी स्थितियां बनने लगती हैं। ये किस लिए? जब आपकी हमारी भोग इच्छाएं अमर्यादित हो जाती हैं। आज 24/7 की स्थितियां कुछ ऐसे ही आपके हमारे विचारों में, आपके हमारे घरों में, यानी आपके हमारे जीवन में राज करने लगी है। आज मनुष्य का खाना पीना बिगड़ता जा रहा है, पहनावा बिगड़ता जा रहा है।
इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि रजोगुण को मर्यादित रखने के लिए सत्वगुण का संग करना होगा। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, प्रशंसा का अभिप्राय सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को मोनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ। ये सभी स्थितियां आपको हमें एक आत्मनिर्भर भी बनाती हैं, परमात्मा से भी जोड़ती हैं, और कहीं भी आपको मैं संसार से जो एक अपेक्षा की स्थितियां हैं, यानी कि एक सुख पाने की जो एक इच्छाएं होती हैं, उनको समाप्त करती है। मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति सचेत बना रहता है। जब सभी मनुष्य अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को, जिम्मेदारियों को सदा ही निभाते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे परिवार में, गली मोहल्ले में, देश में, संसार में सुख शांति का, प्रेम का एक वातावरण सहज ही बना रहता है। सभी मनुष्यों का विकास होता है, सुखमय जीवन बना रहता है, और क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति के भी दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको विज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रित करना होगा, और स्वयं के पुरुषार्थ को ही विशेष महत्व देना होगा। ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में एक व्यवस्थित, एक अनुशासित, एक संतुलित स्थितियां उत्पन्न करती हैं, जिसमें आपका मेरा सबका जीवन सुख में बीतता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपने जीवन को व्यवस्थित अनुशासित बनाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।